उस घटना के बाद जिस प्रकार से लगातार प्रशासन द्वारा 5000 अज्ञात लोगों पर फर्जी FIR और हमारे 4 साथी को जेल भेजने की कार्रवाई इस तरह से दर्शन था कि 25 से फॉर्म भरेगी। पिछले 2 साल से बच्चे अभी तक पैदल घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, लेकिन सरकार के द्वारा कोई उचित कदम नहीं उठाया गया था, जिस कारण से तो फिर मई में आएगी, तो फिर तब आएगी, फिर कब आएगी। 2 साल तक इस तरह से कहते कहते बीत गया, लेकिन बहाली दिखी नहीं। इसलिए पटना में आकर बच्चे के द्वारा आंदोलन कि हमारे छात्रों अभ्यर्थियों पर फर्जी 5000 लोगों पर, अज्ञात लोगों पर FIR और हमारे 4 साथियों को जेल भेजा गया। कौन आईडी लगा? नमस्कार, मेरा नाम है कुणाल और वही सब देख रहे हैं। देखिए, पटना के कारगिल चौक पे मौजूद है। आपको बता दें कि आज जो है बिहार पुलिस का पुतला दहन किया गया। पुतला दहन इसलिए किया गया क्योंकि BPSC TRE 4 को लेकर के एक आंदोलन निकली थी पटना की सड़क पे, जिस पे बर्बरता से लाठी बरसा दी गई। छात्रों को दौड़ा दौड़ा कर बिहार पुलिस द्वारा पीटा गया। उसके बावजूद जो है किस तरह से पटना पुलिस जो है कुछ नहीं बोली। उसके बाद जो उसका पुतला दहन किया गया। पुतला दहन करते समय क्या कुछ कह रहे थे छात्र सौरभ कुमार और अमन कुमार, पहले सुनिए उनकी पूरी बात है। पर छात्रों पर जो है लाठियां चलाई गई और सर मार करके फाड़ दिया गया। हम लोग CT स्कैन करवाए हैं, कहा गया है कि हॉस्पिटल में भर्ती हुई है, लेकिन फिर भी अपने भाइयों के लिए, अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। और हमारे 4 साथी को जो जेल भेजा गया है, छात्र नेता दिलीप को जो जेल भेजा गया है, उनको रिहा किया जाए और TRE 4 की वैकेंसी जारी किया जाए, नोटिफिकेशन। और पटना प्रशासन से अरविंद सिंह को जल्द से जल्द बर्खास्त किया जाए, क्योंकि उन्होंने ब्रूटल लाठीचार्ज किया है। मेरा सर फाड़ के मारा है। हमारी बहन आई है, उनका सर फटा हुआ था, एक लड़के का पैर तोड़ दिया गया। क्या ये गुंडा राज है? ये सम्राट चौधरी का शासन है, ये गुंडों का शासन है। ये पटना प्रशासन गुंडों को संरक्षित करके छात्रों पर लाठियां चलाती है। आगे की जो बात है, कल परसों की जो घटनाएं हुई, उस घटना के बाद जिस प्रकार से लगातार प्रशासन द्वारा 5000 अज्ञात लोगों पर फर्जी FIR और हमारे 4 साथी को जेल भेजने की कार्रवाई इस तरह साबित होती है कि छात्र और अभ्यर्थी अगर अपनी मांग को लेकर सड़क पर उतरेंगे तो उन पर लाठी डंडा पूरी तरीके से पीटा जाएगा, उनका सर तोड़ दिया जाएगा, उनका पैर कुचल दिया जाएगा। तो पूरी तरीके से प्रशासन की विफलता भी इस बात को लेकर है कि सरकार अगर ये चाहती है कि छात्रों अभ्यर्थियों की आवाज को फर्जी FIR या जेल में डालकर समाप्त किया जाएगा, तो शायद उनकी भूल है। हम लोग लगातार प्रशासन से आग्रह कर रहे हैं कि कोई लड़ाई हमारी प्रशासन से नहीं है। हम लोग अपनी डिमांड को लेकर जब भी सड़क पर उतरते हैं तो प्रशासन की तरफ से लगातार लाठीचार्ज किया जाता है। तो हम तो यही कहेंगे कि भाई हमारी लड़ाई आपसे है, हमसे है ही नहीं। हम तो सीधे सरकार से वादा करते हैं। जो सरकार वादा किया कि 5 साल में 1 करोड़ सरकारी नौकरी और रोजगार, और खासकर 5 वर्षों में 25 लाख सरकारी नौकरी, तो इस वादे पर सरकार खरे उतरे। 46,000 जो शिक्षक बहाली है 4थे चरण में, उसको पूरा करे। अगर शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्री ने कहा कि हमको समय मिलना चाहिए, तो हम लोग उनको समय देने के लिए तैयार है, लेकिन ये झूठा आश्वासन नहीं चलेगा। बहुत जल्द हम लोग धरने पर बैठने जा रहे हैं। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम रही बिहार शिक्षा विभाग के द्वारा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस BPSC के परीक्षा निरंतरक 16 तारीख के दिन किए थे। क्या वो निरंतरक साहब BPSC के चेयरमैन साहब से पूछकर, बिहार सरकार से पूछकर किए थे? क्वेश्चन नंबर 2, उन्होंने क्यों कहा कि 20 तारीख के दिन नोटिफिकेशन जारी कर देंगे? उन्होंने क्यों कहा 25 तारीख से फॉर्म भराने लगेगी? उन्होंने क्यों कहा इस बात को? तब जाकर 8 तारीख के दिन बच्चे जाकर यहाँ आंदोलन करते हैं और प्रशासन इस बात की, माननीय SP साहिबा के द्वारा कहा गया कि जो बच्चे को मारा गया है वो ऑलरेडी रोड जाम किए हुए थे। मैं पूछना चाहता हूँ प्रशासन की टीम से, आप बैरिकेडिंग लगाए तब ना जाम हुआ? और बच्चे आखिर क्यों आए आंदोलन करने? बच्चे आंदोलन करने इसलिए आए थे ताकि उनको जो परीक्षा निरंतरक के द्वारा दिया गया मार्गदर्शन था कि 25 से फॉर्म भरेगी। पिछले 2 साल से बच्चे अभी तक पैदल घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, लेकिन सरकार के द्वारा कोई उचित कदम नहीं उठाया गया था, जिस कारण से ये विज्ञप्ति रुक गई और नौकरी का अधिकार रुक गया। और बच्चे को लगभग 15 से 20 बच्चे ऐसे हैं जिनकी कपार मार के लोगों ने फाड़ दिया, पैर तोड़ दिया। तो मैं पूछना चाहता हूं बिहार सरकार के उस तंत्र से, नीतीश जी के बेटा सेठ हो गए, माननीय स्वास्थ्य मंत्री बन गए 51 साल की उम्र में, यहाँ तक कि उपेंद्र कुशवाहा जी के बेटा सेठ हो गए।
क्या उनके बाल बच्चा को लाठी पड़ा है क्या? मैं पूछना चाहता हूं प्रशासन की उस टीम से कि जो बच्चे, जो मंत्रिमंडल के लोग अपने बाल बच्चा दामाद को सेट कर रहे हैं, क्या वो लोग अपने बाल बच्चा और दामाद को मारते हैं क्या? मैं पूछता हूं उस टीम से, बिहार भाजपा के अंदर जो अभी तत्काल चल रही है व्यवस्था चल रही है, 23 तारीख के दिन, मार्च में 23 तारीख के दिन कहा गया था अमेंडमेंट करके शिक्षा विभाग के पास कि आपका कागज जो है भेज दिया जाएगा बीपीएससी को, लेकिन 23 तारीख के बाद क्या ढोल नगाड़ा पीट कर जाएगा कागज? क्या आज तक सारी व्यवस्था ठप हो गई और जो बच्चे चीज चाह रहे थे कि समय पर टीआरई की बहाली है, अगस्त 2024 से लेकर प्रशासन की टीम के द्वारा लगातार कहा जा रहा है अब बहाली आएगी, तो कभी होली के पहले आएगी, तो होली के बाद आएगी, तो फिर मई में आएगी, तो फिर तब आएगी, फिर कब आएगी? 2 साल तक इस तरह से कहते कहते बीत गया, लेकिन बहाली दिखी नहीं। इसलिए पटना में आकर बच्चे के द्वारा आंदोलन किया गया था और आंदोलन में जो पृष्ठभूमि सरकार के द्वारा अपनाई गई, जो लाठीचार्ज सरकार के द्वारा किया गया, क्या मैं पूछना चाहता हूं सरकार की नीति से कि क्या फिर से अपने बच्चों को, उपेंद्र कुशवाहा के बच्चों को, नीतीश जी के बच्चों को, माननीय नेता प्रतिपक्ष लालू जी के बेटा के बच्चों को किसी को भी लाठी मारेगी क्या? क्या सरकार में इतना ताकत है क्या? क्या भारत के संविधान में 395 आर्टिकल है, कोई ऐसा आर्टिकल अलाउ करता है क्या कि सरकार के बच्चों को आप मारिएगा? बहुत तरह का प्रक्रिया है जो बच्चों के साथ धोखा किया गया। 202 सीट लेने के बाद भी आज छात्र रोड पे घूम रहे हैं, और घूम इसलिए रहे हैं क्योंकि वो लोग वोट दिए हैं, सरकार में लाने का उनकी काम किए हैं। यही बातों के साथ मैं कहूंगा, कल से छात्र आंदोलन गर्दनी बाग में कर रहे हैं और कल से अनिश्चित काल नीतीश जी के बेटा उपेंद्र कुशवाहा जी के बेटा बैठेंगे विधानसभा में और बेरोजगार छात्र बैठेंगे गर्दनी बाग में। तो सुना आपने किस तरह से आक्रोश भरे अंदाज में साफ कहा उन्होंने कि छात्रों पे जिस तरह से पीटा गया वो बहुत ही निंदनीय काम है। और जिनको पीटा गया, अमन कुमार वो भी यहाँ पे मौजूद थे, उन्होंने भी साफ कहा कि दौड़ा दौड़ा कर हमें पीटा गया, कुछ नहीं पूछा गया कि क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं, बस पीटना शुरू किया तो पीटते ही रह गए। सर फटा हुआ था उनका, सर जो है बांध के आए हुए थे। किस तरह से हमारे पीछे देख सकते हैं कि बिहार पुलिस का पुतला जो है वो जल रहा था। सारे लोग यहाँ मौजूद हैं, अब देखना होगा इस पर क्या एक्शन होता है। फिलहाल जो है अब रोज रोज TRE 4 को लेकर के आंदोलन होगा जब तक कि TRE 4 का नोटिफिकेशन नहीं आ जाता। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, उसको लाइक करें।